नमस्कार बच्चों, मैं गौरव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका वसुंधरा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। हम क्लास 9 के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बताया था, जिसमें से हमने एक गुण बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। इसमें हमने दो क्रियाकलाप करके भी बताया था कि किस तरह से जब हम किसी बीकर में जो है पानी लेते हैं तो देखते हैं कि जो है पानी के जो कण है, अगर उसमें नमक या शर्करा कुछ भी डाला जाता है तो वो पानी के जो कण है उनके बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें समावेशित होते हैं। इससे ये साबित किया था कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा हमने एक और अभिलाक्षणिक गुण बताया था, जिसमें बताया था कि पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील होते हैं। और इसमें लास्ट में हमने ये बताया था कि जब विभिन्न पदार्थ के कण आपस में जो समावेशित हो जाते हैं या मिल जाते हैं स्वतः ही, तो उसे विसरण कहते हैं। और गर्म अवस्था में ये विसरण जो है तेजी से होता है और ये विसरण दर कहलाता है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो है पदार्थ के कण, नेक्स्ट जो अभिलाक्षणिक गुण है वो क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमारा जो है नेक्स्ट जो है अभिलाक्षणिक गुण है। इसमें क्या पहला क्रियाकलाप क्या है कि एक लोहे की कील या एक चाक का टुकड़ा या फिर एक रबड़ बैंड लेते हैं। ठीक है, क्या चीज लेते हैं कि एक लोहे की कील लेते हैं, चाक का टुकड़ा लेते हैं और एक रबड़ बैंड ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करते हैं। या भंगुर का मतलब होता है तोड़ना, विच्छेद करना। ठीक है, इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब हम जब ये दो चीज क्रिया करेंगे तो देखेंगे कि क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखेंगे कि इन जो पदार्थ हमने लिए हैं तीन, इसमें से किसके कण एक दूसरे से ज्यादा समय तक जुड़े रहेंगे, एक दूसरे से कितने समय तक जुड़ेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जब लोहे की कील लेते हैं, ठीक है, उस पर हम हथौड़ा सा मारते हैं तो बहुत देर तक वो वैसे का वैसा बना रहता है, वो टूटता नहीं। हाँ, एक अवस्था ऐसी आती है जब बहुत ज्यादा बल लग जाता है तो वो टूट जाता है। ठीक है, ऐसे हम चाक का यूज लेते हैं तो चाक क्या होता है, ये भी जो है कुछ बल लगाने पर टूट जाता है। ऐसे रबड़ लेते हैं, रबड़ क्या होता है, इसको खींचते हैं तो बहुत देर तक खींचते हैं, बहुत बल लगाते हैं तो खींचता चला है, लेकिन एक लास्ट टाइम आता है कि टूट जाता है। तो इससे क्या साबित होता है कि जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, जिससे इनकी बाइंडिंग बनी रहती है। हाँ, एक ऐसी अवस्था होती है कि जब ये बाइंडिंग टूट जाता है। ठीक है, तो एक दूसरे, इससे क्या साबित है कि ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक थाली में जल लेकर उसमें क्या उंगली से काटने का प्रयास करते हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है, क्या जल की सतह कटती है या फिर क्या जल की सतह न कटने का कारण क्या होता है। जैसे हमने एक थाली लिया, ठीक है, उसमें पानी भरा। पानी जब भरते हैं तो कभी आप इसको एब्जॉर्ब करिएगा, जो है घर पर जो है कि जो पानी होता है क्या उंगली से ऐसे करने पर वो कटता है, नहीं कटता है। ठीक है, तो जब वो सतह नहीं कटता तो उसके कारण क्या है, इसको हम ढूंढने का प्रयास। तो उसका कारण ये है कि जो उसके कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से आकर्षित किए रहते हैं, एक दूसरे को चिपके रहते हैं। ठीक है, तो इनकी एक बाइंडिंग होती है। तो उपयुक्त क्रियाकलापों से यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। तो कहने क्या मतलब है कि हम जो क्रियाकलाप किए उससे हमें पता चला कि क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं, ठीक है, उनके बीच में आकर्षण एक बल कार्य करता है, जो एक ऐसा बल कार्य करता है जो एक दूसरे को खींचे रहता है, बराबर से बाइंडिंग किए रहता है। उस बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आकर्षण बल करते हैं। और ये भी क्या है कि ये जो आकर्षण बल है उसका जो सामर्थ्य है, ठीक है, उसकी जो क्षमता है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। जैसे
यहाँ लोहा है, लोहे की कील है, इसका सामर्थ्य, टूटने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा अधिक है, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जबकि चॉक क्या है, इसे थोड़े से ही बल पर टूट जाता है। तो वही ये चीज बता रहा है कि हर अलग अलग पदार्थ का सामर्थ्य जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे? तो यहाँ तक का आप नोट कर लिए, फिर इसके आगे चलते हैं। तो इसको नोट किए, तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपने फ्रेंड्स मित्रों में इसे शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल को अच्छा सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तब तक आप इसे नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। चलिए, आप अब इसने नोट कर लिया होगा। अब इसे हम साफ करते हैं और नेक्स्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर कीजिए। तो व्हाइट बोर्ड अब साफ कर लिए हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। इसमें हम जानेंगे कि पदार्थ की, जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। जिसमें हम अपने चारों ओर देखते ही हैं कि कुछ अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो पहले इस टॉपिक को नोट कर लीजिए, पदार्थ की अवस्था, इस हेडिंग को आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है पदार्थ की अवस्थाएं। तो इसके बारे में देखते हैं। क्या कहता है कि अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें। ठीक है, क्या देखते हैं आप कि जो हमारा पदार्थ होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ कितने प्रकार के, हम पाते क्या है, पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो कौन कौन सी होती है? ये 3 जो अवस्थाएं होती है, इसमें होता है ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाएं आप देखते हैं। तो क्या कहता है कि आगे कि पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। जो कण होते हैं, जो पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, तो इनमें जो कण होते हैं, ठीक है, जो इन अवस्थाओं के कण होते हैं, उनकी एक विशेष विशेषता होती है, जिसके कारण ये इन अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आए? फिर क्या कहता है, अब हम पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के गुणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे कि पदार्थ के जो 3 अवस्थाएं हैं उनके क्या गुण हैं, उसके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली अवस्था क्या हमारी है? ठोस अवस्था। क्या अवस्था है? ठोस अवस्था। अब यहाँ पर हम एक क्रियाकलाप देखें। देखिए, हम देख रहे हैं लगातार जो है कि हर एक टॉपिक पर क्रियाकलाप किया जाता है। क्रियाकलाप यहाँ क्यों किया जाता है? ताकि जो हम आपको बता रहे हैं या एनसीईआरटी में जो चीज आपको बताया जा रहा है वो वास्तविकता में है, इसको कैसे साबित करेंगे? तो हमें क्रियाकलाप के बारे में जानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्रियाकलाप अर्थात प्रयोग करके ही हम जानेंगे। ऐसे ही अगर हम बता दें कि हाँ ये चीज ये होता है, ये चीज ये होता है, तो आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि हाँ ये वास्तव में होता है।
तो ये डाउट ना रहे इस वजह से यहाँ पर क्रियाकलाप करके दिखाया जाता है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्रियाकलाप क्या है ठोस अवस्था के लिए कि निम्नलिखित वस्तुओं को हम एकत्रित करें, इकट्ठा करें, जिसमें है पेन, किताब, सुई और लकड़ी। फिर क्या कह रहा है कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार को रेखा चित्र बनाए। जैसे हम कोई मान लीजिए पेन ले लिए, ठीक है, एक पेन ले लिए, अब क्या कह, या फिर किताब ले लिए, ठीक है, एक बुक ले लिए, ठीक है, एक बुक ले लिए। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक पेंसिल लीजिए और घुमा के इनकी इस जो पेंसिल या पेन लिए हैं उसमें उनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। जैसे हमने पेंसिल लिया और इसके चारों तरफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। फिर क्या कह रहा है, क्या इन सभी का आकार स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। हमने पेन लिया या पेंसिल लिया, उनके चारों तरफ पेंसिल से हमने जो रेखा चित्र किया, तो उसको देखिए कि क्या जो ये पेंसिल है या बुक है उसका जो आकार एक निश्चित है, उसकी एक सीमाएं जो है, जो सीमाएं हैं, ठीक है, यानी जो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी एक अपनी सीमा है या नहीं, या उसका जो आयतन है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो स्थिर है कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो हम जब भी कोई ऐसा चीज लेते हैं जिसके चारों पेंसिल घुमाते हैं, रेखाचित्र बनाते हैं, तो देखते हैं उसका एक निश्चित आकार होता है, एक उसकी अपनी एक निश्चित सीमाएं होती है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई रेखा ऐसी जा रही है तो कोई ऐसा जा रहा है। जिस प्रकार से उस पदार्थ का या वो वस्तु होगी उसी प्रकार से उसकी रेखाचित्र की एक सीमा बनेगी, और उसका जो आयतन होता है यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी 3 डायमेंशन, वो भी एक निश्चित होगा, ठीक है, उसका एक स्थिर आयतन होगा। क्या करता है फिर आगे, कह रहा है कि इस पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है। अगर हम किसी वस्तु की ठोस को लेते हैं, उस पर हथौड़ा मारते हैं या उसे नीचे से ऊपर से नीचे गिरा देते हैं या फिर उसको खींचते हैं, तो क्या होता है कि देखते हैं कि उसके जो है आकार में कोई भी चेंजेस नहीं आता, जैसा कि उसका आकार है वो वैसा रहता है। बहुत अधिक बल लगाने पर क्या होता है, वो टूट जाएगा, लेकिन अपनी अवस्था को वो बनाए रखेगा, ठीक है, वो एक प्रयास करेगा कि अपनी अवस्था को एक निश्चित समय तक, एक निश्चित बल तक बनाने का प्रयास करेगा। वो टूट जाएगा अधिक बल लगने पर, लेकिन अपनी अवस्था को वो चेंज नहीं करेगा। जैसे आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब इसका एक निश्चित आकार है, एक निश्चित आकार है कि इतना ये लंबा है, इसकी ये मोटाई है। अब हम सोचे कि इस पर हथौड़ा मार लें या इसको कहीं से उठाकर फेंक दें, गिरा दें नीचे जमीन पर, या इसको बहुत प्यार खींच लें, तो क्या करेगा, ये अवस्था अपनी चेंज नहीं करेगा। बहुत ज्यादा बल लगाएंगे, हथौड़े से मारेंगे, टूट के 2 खंड हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये कहिए कि ये जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो चेंज होकर द्रव में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए या वाष्प हो जाए, वो चीज नहीं होगा। ये जैसा आकार है वैसा ही बनाए रखेगा। तो इसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, क्या इनका एक दूसरे में विसरण दर संभव, क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है। तो क्या आप देखिए, 2 अलग वस्तु लेते हैं जिसमें एक पेन है, किताब है, तो क्या आप ये देखिए क्या इसमें विसरण दर संभव है, नहीं, बिल्कुल भी संभव, क्योंकि ये दोनों जो है ठोस अवस्था में है और इनके कण आपस में बहुत ही अच्छी बाइंडिंग में जुड़े हुए हैं। इस वजह से इनके कण आपस में मिलेंगे नहीं, इस वजह से विसरण इनमें संभव नहीं है। फिर क्या कह रहा है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न संभव है। संपीड़न का मतलब यहाँ पर होता है कंप्रेस करना, अर्थात दबाना। तो जो ये ठोस हमने लिए हैं, क्या इनको हम दबा सकते हैं। बहुत अधिक बल लगाएंगे फिर भी ये दबेगा नहीं, बस टूट जाएगा आपस में। तो ये चीज देखा। तो अब क्या समझ पाते हैं कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं
ठीक है, सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि सभी जो हमने यहाँ पर पदार्थ लिए हैं, सभी ठोस जो वस्तु होते हैं, उनका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं तथा एक स्थिर आयतन होता है। यानी ये नगण्य संपीड़ितता होती है, यानी इनमें कोई संपीड़ितता कंप्रेशन नहीं होता कि उनको दबा दिया जाए या किसी और चीज में चेंज कर दिया जाए। ठोस का एक निश्चित आकार, एक स्पष्ट सीमा और एक स्थिर आयतन हमेशा रहेगा। बाह्य बल लगाने यानी बाहरी बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। हम किसी जब ठोस वस्तु लेते हैं, उस पर बाह्य बल लगाते हैं, तो वो अपने जो है उस अवस्था को ठोस बनाए रखने का प्रयास करता है। बल लगने पर ठोस टूट सकता है, मतलब अधिक बल लगने पर ठोस जो वो टूट सकता है, लेकिन आकार अपने को नहीं बदलता है। जैसे क्या है, पेन जो है अपना आकार बनाए रखता है। बहुत अधिक बल लगाने पर क्या होगा, ये टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन ये पूरा प्रयास करेगा कि हम अपने उस अवस्था को बनाए रखें। ठीक है, अब तो यहाँ क्या से होता है कि जो ठोस होता है ये दृढ़ होता है। ठीक है, एकदम कठोर होता है, दृढ़ का मतलब कठोर होता है। अब यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। क्या है, कुछ ध्यान देने वाली यहाँ पर बातें हैं। क्या, पहला क्या है, रबड़ बैंड। हमने रबड़ बैंड को लेते हैं तो क्या वो ठोस होता है? देखिए, हम रबड़ बैंड को क्या करते हैं, खींचते हैं, खींचने से क्या उसका आकार बदल जाता है। तो क्या हम इसे ठोस माने? क्या ये ठोस माना जा सकता है? फिर दूसरा क्या विचार है कि विभिन्न आकार के बर्तन, ठीक है, विभिन्न आकार के बर्तन में जब हम चीनी या नमक रखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो चीनी या नमक जब उसमें जो किसी गोल जार हो या चौकोर जार हो या किसी प्रकार का वो बर्तन हो, तो उसमें जब हम नमक या चीनी डालते हैं तो क्या होता है, वो उसी बर्तन के शेप में उसी बर्तन का आकार ले लेता है। तो क्या वो ठोस है? दूसरा, तीसरा विचार क्या था, स्पंज। जैसे हम कोई फॉर्म लेते हैं, स्पंज होता है, क्या होता है, उसको जब दबाते हैं तो वो दब जाता है, संपीड़ उसका बिल्कुल, जैसे अगर फूला स्पंज बॉल है, उसको दबाते हैं तो एकदम पिचक जाता है। यहाँ पर संपीड़न का मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, दबाना। तो दबाते हैं तो क्या, वो एकदम पिचक जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं वो फिर फूल जाता है। तो क्या वो भी ठोस के में आएगा? क्या उसे ठोस कहेंगे? तो ये अब हमने देखा कि ठोस के क्या होते हैं कि उनका एक निश्चित आकार होता है, एक स्पष्ट सीमाएं होते हैं, एक स्थिर आयतन होता है। लेकिन जब कुछ चीजों को और भी आसपास देखते हैं, जैसे रबड़ बैंड हुआ, या फिर नमक चीनी का विभिन्न बर्तनों में रखा जाना, या किसी स्पंज को लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं बल लगाने पर। तो क्या उनको भी हम ठोस मानेंगे, या वो ठोस है कि या नहीं? तो ये जो चीजें हैं, इनका हम उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम इस व्हाइट बोर्ड को साफ करेंगे और उसका बारे में आगे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको साफ करते हैं व्हाइट बोर्ड को, और इसके आगे के बारे में चर्चा करते हैं। तभी आप जान पाएंगे कि जो विचार हमारे आए हैं मन में, ये विचार क्या हमें बता रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमने वस्तुएं यहाँ पर ली है, रबड़ बैंड या नमक चीनी या फिर स्पंज, तो क्या ये ठोस में आएंगे या नहीं? तो ठीक है, अब इसको हम साफ करते हैं। चलिए, इसको तब तक लिखिए। तो बच्चों, पिछले जो अभी अभी ने पढ़ाया गया था वीडियो में, बताया था कि जो ठोस होता है
जैसे कुछ सामग्री लिया गया है, जैसे पेन, लकड़ी का छड़ या सुई, किताब आदि हमने बताया पिछले में कि चाहे जो इस तरह के जो भी वस्तु है, ठीक है, वो ठोस है। क्यों ठोस है? कि अगर हम कोई पेंसिल लेते हैं और उनके जो उस वस्तु के चारों ओर रेखा चित्र बनाते हैं, तो जो एक निश्चित सीमा रेखा मिलती है, एक निश्चित आकार मिलता है और एक स्पष्ट आयतन मिलता है, ठीक है? तो आयतन का मतलब कि उसकी एक अपनी एक लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी उसका 3 डायमेंशन मिलता है। तो वहाँ पर ये बताया गया कि जो ठोस होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है, एक स्पष्ट सीमा रेखाएँ उसके आकार की होती है, जो कि किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं हो सकती। जब उस पर बाह्य बल लगाया जाता है, तो भी वो अपने आकार में ही बनाए रखता है। बहुत अधिक बल लगने पर वो टूट जाता है, ठीक है? वो ठोस 2 टुकड़ों में बदल जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अपने आकार को वो चेंज नहीं करेगा। वो जिस आकार में है, अगर वो आयताकार है तो आयताकार में ही रहना चाहेगा, अगर ये लंबाई आकार में है तो लंबाई आकार में ही रहना चाहेगा। यानी वो ठोस जो है अपने आकार को चेंज नहीं करना चाहेगा। यदि उस पर बाह्य बल अधिक लगता है तो वो टूट जाता है, लेकिन अपने आकार को वो चेंज नहीं करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वस्तु थे जिनमें अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो वो अपने आकार को चेंज कर देते, बदल जाते थे। या कुछ ऐसे भी वस्तु थे जिसको जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी आकार में ढल जाया करते थे। या ऐसे भी वस्तु थे जो कि जिसका संपीड़न संभव था, यानी उस पर दबाव डाला जा सकता था। दबाव डालने पर वो चेंज हो सकते थे, जैसे स्पंज, ठीक है? तो कौन-कौन से वो वस्तु थे? जैसे रबड़ था, ठीक है? रबड़ को जब हम खींचते हैं, तो खींचने से वो अपनी अवस्था को चेंज कर देता है। ऐसे क्या है, नमक है या शर्करा यानी चीनी, इसको जिस जार में, अगर गोल जार है उसमें रखते हैं तो वो गोल आकृति ले लेता है, या जिस तरह का इस जार की आकृति है उस तरह से वो चेंज हो जाता है, उसकी आकृति चेंज हो जाती है। ऐसे स्पंज था, ठीक है? स्पंज था जिसमें अगर उसको संपीड़न यानी उसको दबाया जाए, उसको कंप्रेस किया जाए तो वो तुरंत दब जाया करता था। उसकी आकृति छोटी है। तो अगर वो इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो अपने आकार को चेंज कर रहे हैं बल लगाने से, तो क्या मन में विचार है, क्या वो ठोस नहीं है? तो उसका क्या जवाब है? तो ये देखिए कि उपरोक्त दिए गए वस्तु जैसे रबड़ बैंड, शर्करा या नमक या स्पंज, ये सभी ठोस हैं। ठोस क्यों है? आगे जानिए कि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, ठीक है? बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल का मतलब क्या, हम अलग से इस पर दबाव डालते हैं, तो जो है बल लगाते हैं तो वो अपने आकार को चेंज कर देता है, और जैसे ही बाह्य बल को हटा देते हैं वह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। जो उसकी पहली अवस्था थी उसी अवस्था में वो आ जाता है, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा अगर बल लगा देते तो क्या होता है, वो टूट जाता है। इस तरह से ये क्लियर होता है कि जो रबड़ बैंड है वो आकार चेंज जरूर करता है, लेकिन बल हटाने पर वो अपनी अवस्था में आ जाता है, इस वजह से वो ठोस वस्तु है। ऐसे ही हम अगर शर्करा यानी चीनी और नमक की बात करें, तो कभी उसको सूक्ष्मदर्शी से देखो तो उसमें छोटे-छोटे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है? उन क्रिस्टलों को अगर हाथ में रख के या फिर किसी प्लेट में डाल दें या जार में रख दें, ठीक है? तो वो उस जार या उस बर्तन का आकार जरूर ग्रहण कर लेगा, लेकिन उसके जो छोटे-छोटे क्रिस्टल होते हैं, वो उसी आकार में, उसी आयतकार में रहेंगे, वो नहीं चेंज होते हैं। तो ये भी ठोस ही कहलाएंगे। ऐसे स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? जैसे हम स्पंज लेते हैं, उसमें देखते हैं बहुत छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, उसमें हवा भरी होती है। जब उनको हम हवा समावेशित होती है या उसमें हवा भरी होती है, ठीक है? समावेशन का मतलब उसमें एकदम घुला होता है, ठीक है? उसमें वायु समावेशित होता है। जब इसे हम दबाते हैं तो वायु बाहर की तरफ निकल जाता है और वो दब जाता है, ठीक है?
और जैसे ही इसे छोड़ते हैं उसमें हवा पुनः भर जाता है, वो अपनी अवस्था में आ जाता है। तो वही कहा गया कि ये भी स्पंज भी ठोस कहलाएगा और इसका संपीड़न, ठीक है, यानी कंप्रेशन संभव है। तो आज हम ठोस वस्तु या पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी मिली। ठीक है, इस वीडियो में ठोस के वस्तु के या पदार्थ के जो गुण होते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। तो आज हम अपने वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसकी दूसरी अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरी जो अवस्था है गैसीय अवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो आज तक का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों के बारे में चर्चा होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।